जैसा कि बहुत लंबे अरसे से हम आपको बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर आएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में अहदाफ पूरे नहीं हुए थे। 26वीं आईनी तरमीम एक बुनियाद रखी गई थी ताकि 27वीं आईनी तरमीम में रुकावट ना आ सके। 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ सहारों की ज़रूरत थी, और वो सहारे फजल रहमान साहब जैसे लोग थे। कुछ लोगों को अगवा करना पड़ा, पकड़ना पड़ा, गिरफ्तार करना पड़ा, तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी की थी। और 26वीं आईनी तरमीम इन शराइत के ऊपर की कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मायूब किस्म की हैं, आइन में ये तरामीम नहीं होनी चाहिए, लिहाजा वो तरामीम जो 26वीं आईनी तरमीम में होनी थी उन्हें रोक लिया गया, और एक 26वीं आईनी तरमीम ऐसी पास की गई जिसके बाद 2/3 अक्सरियत का बंदोबस्त कर दिया गया। यानी आईनी अदालत बनाई गई, और आईनी अदालत के ज़रिए से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी उन्हें माले गनीमत की तरह बांट लिया गया, और अब इनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। अब ये बड़े आराम से 27वीं आईनी तरमीम ला सकते हैं। अदालतें सो चुकी हैं। आईनी तरमीम को रोकने के लिए आईनी बेंच होता है, आईनी बेंच हुकूमत खुद बनाती है, लिहाजा सारा रास्ता साफ है। और अब 27वीं आईनी तरमीम, जैसा कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया, कि बिल्कुल आने वाली है, और कोशिश ये की जाएगी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले या उनकी रिटायरमेंट की डेट से पहले पहले 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। अब ये 27वीं आईनी तरमीम है क्या? ये बिलावल जरदारी ने इसको ट्वीट कर दिया, और बिलावल जरदारी के ट्वीट के ज़रिए से ये 27वीं आईनी तरमीम पब्लिक के सामने आ गई। देखिए, नॉर्मली तो ये पता भी नहीं होता कि तरमीम करनी क्या है बेचारे अरकान को। उन्हें हुक्म दे दिया जाता है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कि आपने ये वोट करना है, वो बेचारे कर देते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ती रहती है। और याद रखें कि 26वीं आईनी तरमीम में यही बिलावल जरदारी थे जिन्होंने 2 बातें की थी जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। नंबर 1, डंडे वाली जमहूरियत। नंबर 2, ब्रूट मेजॉरिटी। ये 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 नंबरी करे या फ्रॉड करे, और वो ये कहे कि वो बहुत जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये 2 चीज़ें आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद दिलानी है। नंबर 1, ब्रूट मेजॉरिटी। नंबर 2, डंडे वाली जमहूरियत। ये दोनों चीज़ें बिलावल जरदारी की लाई हुई हैं। देखें, बिलावल जरदारी के जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने आइन शिकनी के लिए मदद की थी अयूब खान की और याया खान की। वो उन आइन शिकनों के साथ जाकर खड़े हो गए। बाद में एक और डिक्टेटर ने उनको निशाने इबरत बना दिया, और तब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी जो है इसी बुनियाद पे जिंदा है। भुट्टो का खून ही नहीं धो पाई, ये दाग उतार ही नहीं पाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिक्टेटर अयूब खान और याया खान के लिए काफ़ी मदद की थी आइन शिकनी में। नवाज शरीफ ने डिक्टेटर ज़ियाउल हक के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने के यानी बेशर्मी की हद तक इन्होंने दावे किए थे नवाज शरीफ साहब ने। फिर काफ लीग ने और फजल रहमान वगैरह ने, इन सब लोगों ने, MMA ने, इन्होंने मिलकर मदद की डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की। एक मौका पर जो रेफरेंडम हो रहा था उसमें इमरान खान साहब ने भी परवेज़ मुशर्रफ की मदद की थी। बहरहाल अब ये तीनों जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी, PMLN और काफ लीग, ये मिलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए आइन में तरमीम कर रहे हैं। यानी ये उनकी ख्वाहिश एस्टेब्लिशमेंट ही जो चाहती है वही होता है पाकिस्तान में। तो बिलावल ने बताया कि ज़रा पहले आप ये देख लें। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। चेयरमैन बिलावल जरदारी। मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी, ये बिलावल ने कहा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी कोई जुर्रत नहीं है कि ये इनकार करें। ये थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, 1-2 चीज़ें तब्दील करवाएंगे जो पहले से तय है। जो चीज़ें तब्दील होनी है वो पहले से तय है, छोटी मोटी चीज़ें वो ये तब्दील करवा लेंगे। जो बड़ी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, जो तरमीम इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, वो ये करवा देंगे। बिलावल ने कहा कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें आईनी अदालत का क़याम, यानी आईनी बेंच से काम नहीं बन रहा, अब आईनी अदालत ये बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। फिर उसने कहा कि इसमें NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल है। फिर बिलावल ने कहा जी इसके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी पीपल्स पार्टी की 6 नवंबर को, हम उसके अंदर जनाब बातचीत करेंगे और ताकि फैसला किया जा सके। अब ये तरमीम है क्या, ज़रा चंद चीज़ों पर आप गौर कर लें। नंबर 1 तो ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने अब जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था उसमें पहले जज की मर्जी की एक शिक रखी हुई थी। यानी जैसे जस्टिस सरफराज डोगर को उठाकर लाए लाहौर से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, या बाकी जजेस को सिंध से और मुख्तलिफ जगहों से लेकर आए, तो उन जजेस की मर्जी शामिल थी।
लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं कि बगैर जज की मर्जी के, जज के पास सिर्फ दो ऑप्शन होंगे, यानी एक हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि ये जज अब जा रहा है जनाब फलां अदालत में, तो या तो वो जज उस ट्रांसफर को कबूल करेगा हाई कोर्ट का, या वो जज इस्तीफा देगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद जजों से इनको बड़ा सीरियस इशू है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से इनको प्रॉब्लम है, गुल हसन औरंगजेब साहब से इनको प्रॉब्लम है, खातून जज हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब हैं जस्टिस, उनसे इनको प्रॉब्लम है, जस्टिस जहांगीरी से इनको प्रॉब्लम है। तो ये करेंगे क्या? ये उनको उठा के किसी को सिंध में, किसी को पेशावर में, किसी को लाहौर में कहीं ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो जज जो है उसको सर फेंक के वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा ये फिर यहाँ पे अपनी मर्जी का जज लेकर आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो एक तो ये इख्तियार कर रहे हैं हासिल, ताकि अदलिया को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करवाया जा सके। फिर एक और चीज़ जो ये करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। अब उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप खुद इससे अंदाज़ा कर लीजिए। फिर आईनी अदालत भी बना दी जाएगी, ताकि जो मकासद पहले पूरे नहीं हो सके वो अब पूरे किए जा सके। उसमें यह भी बताया जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो आईनी अदालत का जज होगा उसकी उम्र की हद जो है, चीफ जस्टिस या जो उसका जज होगा उसकी उम्र की हद 70 साल तक ले जाएंगे, यानी वो ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकेगा। अभी क्योंकि कुछ जज बेचारे रिटायर होने वाले हैं ना, उन्होंने खिदमात बड़ी सरंजाम दी हुई हैं, तो अब उन जजेस को जो है वो एक तोहफा दिया जाएगा कि जनाब मज़ीद आप चंद साल काम करें और आप अपनी खिदमत जारी रखें, आपकी रिटायरमेंट नहीं होने जा रही। तो ये भी एक शिक इसके अंदर शामिल की जा रही है। दूसरा, बिलावल ने कोई ज़्यादा तस्करा नहीं किया, आर्टिकल 243 की बात की है। आर्टिकल 243 जो है ना वो फ़ौज के हवाले से है, तैनातियों के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से। फ़ौज वैसे तो अंडर आती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, सदर पाकिस्तान उसके सुप्रीम कमांडर हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 243, और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं कि शायद जो इख्तियारात हैं फ़ौज के आला तरीन वो तफवीज़ कर दिए जाएं एक नया ओहदा बनाकर बड़े साहब को। यानी ये अजीबोगरीब चीज़ें जो हैं वो अब मार्केट में लॉन्च की जा रही हैं 243 को लेकर। लेकिन आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि फ़ौज अपनी हवाले से कौन सी तरमीम चाहती है। देखिए, फ़ौज का तो बेचारी का नाम बदनाम होता है, फौजियों को तो पता भी नहीं होता आईनी तरमीम क्या है। ये सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चंद चीदा लोग होते हैं, जो इसके बेनिफिशरी होते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें अब किस किस्म के इख्तियारात चाहिए, तो वो उसके मुताबिक आइन में तरमीम करवा लेते हैं। अब ये आइन में तरमीम करवा लें। एक चीज़ और है, वो है 18वीं आइनी तरमीम के अंदर तब्दीली। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 20 साल में जो वाहिद कारनामा किया जिसके ऊपर वो सीना चौड़ा कर सकते हैं, वो उनकी 18वीं आइनी तरमीम है, जिसमें उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी और बहुत सारे इख्तियारात सूबों को दिलवाए थे ताकि सूबे अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। अब इसके अंदर बिलावल ने जो खुद अनाउंस किया उसमें यह बताया गया कि जनाब 18वीं आइनी तरमीम के अंदर कुछ जो तालीम के और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करना और कुछ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाले से भी मामलात हैं, ये सारे भी इसके अंदर हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर अपनी ही की हुई आइनी तरमीम को रिवर्स करती है, क्योंकि डे वन से एस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को जो कुछ चाहिए पीपल्स पार्टी उन्हें सारा कुछ देगी और यहां पे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लेगी और फिर ये नारे लगाएंगे, शोर मचाएंगे, देखें हमने अपनी 18वीं आइनी तरमीम बचा ली है। आइन का ये हुलिया बिगाड़ देंगे, ये आर्टिकल 243 में भी तरमीम कर देंगे, 200 में भी तरमीम कर देंगे, अदलिया के इख्तियारात को कमज़ोर कर देंगे, कम कर देंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत कर देंगे, पार्लियामेंट को बेवकत कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन बाद में ये नारा ये लगाएंगे, देखें जी हमने 18वीं आइनी तरमीम पर समझौता नहीं किया। और ये बिलावल की जनाब बहुत बड़ी कामयाबी है, ये चूरन आपको बेचा जाएगा। मैं वक्त से पहले आपको ये बता रहा हूँ। रज़ा रब्बानी एक मरतबा फिर मैदान में आ गए। वैसे ये ना ही आया करें तो अच्छा है। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं ये दावेदार तो जमहूरियत के हैं। एक दिन ये आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मुझे जो फ़ौज को मैं इख्तियारात दे रहा हूँ रेंजर्स को, मैं बहुत रो रहा हूँ, बड़ा मजबूरन ये कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके ऊपर सिर्फ इसलिए खड़े होकर वोट करना है क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और वोट जो है उनकी अमानत है। तो जनाब रो रो के इन्होंने ये किया और ये साबित करना चाहते थे कि इनसे बड़ा जमहूरियत का अलमबरदार कोई नहीं है। अब रज़ा रब्बानी साहब जो है उनके पास आसान रास्ता तो रिजाइन करने का था, आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन ये लोग नहीं बोले। रज़ा रब्बानी का आपका स्टेटमेंट जरा आप देखें, वो कहते हैं जी पार्लियामेंट मफलूज हो गई,
धमाका खेज किस्म का बयान दिया उन्होंने। साबिक चेयरमैन सेनेट अजहर बानी, उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया।